जानेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी दी गई है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी देने का मामला सामने आया। अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला के पास वॉइस मैसेज के थ्रू धमकी भेजी गई है। उन्होंने कहा, हमारे काम में अड़चन ना बने वरना नफीस सिंह राठी के पास भेज देंगे। कर्ण चौटाला ने चंडीगढ़ के पुलिस थाने में शिकायत दे दी है। हरियाणा में इन दिनों बदमाशों के हौसले किस तरह बुलंद नजर आ रहे हैं। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी मिली है। अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला के पास वॉइस मैसेज आया है। मैसेज में कहा गया कि अपने पिता को समझा लेना वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमारे काम में अड़चन ना बने वरना नफीस सिंह राठी के पास पहुंचा देंगे। कर्ण चौटाला ने चंडीगढ़ के पुलिस थाने में शिकायत दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि काली रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बदमाशों के हौसले अब इस तरह बुलंद हैं कि अब सीधे तौर पर वॉइस मैसेजेस के थ्रू धमकियां मिल रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हरियाणा में जो बदमाश हैं उनके हौसले बुलंद जो है वो नजर आ रहे हैं। इसका एक सबूत आज ही देखने को मिला है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को वॉइस मैसेज के जरिए जो है वो धमकी दी गई। अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला के पास ये वॉइस मैसेज जो है वो भेजा गया। कर्ण चौटाला को वॉइस मैसेज करके बोला गया कि अपने पिता को समझा लो वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। अभय चौटाला के दूसरे नंबर पर भी कई बार कॉल की गई थी। अभय चौटाला के निजी सचिव ने जब फोन नहीं उठाया तो अभय चौटाला के नाम वॉइस मैसेज के जरिए ये धमकी जो है वो दी गई है। वॉइस मैसेज में मिली जो धमकी है उसके अनुसार कहा गया है, हमारे काम में अड़चन न बने वरना प्रधान के पास भेज देंगे। यहाँ प्रधान से मतलब है नफीस सिंह राठी, यानी कि जो एनएलडी के प्रधान होते थे, प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उनका भी मर्डर जो है किया गया था। तो उसके बाद इस प्रकार की जो वॉइस मैसेज वाली जो धमकी है वो अभय चौटाला के लिए दी गई है। इस धमकी के बाद कर्ण चौटाला की तरफ से चंडीगढ़ सेक्टर 3 पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो कर रही है, किस प्रकार से जो वॉइस मैसेज आया, किस नंबर पे आया और ये नंबर किसके नाम रजिस्टर है, कौन ये लोग जो है जिन्होंने जिनकी तरफ से धमकी दी गई, ये लोग कौन है। तो तमाम तरह की जांच जो है वो जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद है, उससे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है वो हरियाणा के अपराध जो है वो खत्म होने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बैठक ली गई थी। उसमें भी ये कहा गया था कि बदमाश जो है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी अपराधी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही हरियाणा की इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभय सिंह चौटाला है उनको धमकी जो है वो दी गई है। रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और खुले तौर पर चेतावनी देने का काम भी कर रहे हैं। कर्ण चौटाला ने चंडीगढ़ के पुलिस थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दी है। अभय चौटाला को धमकी दी गई। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी दी गई है। अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला के पास वॉइस मैसेज आया और वॉइस मैसेज में कहा गया, अपने पिता को समझा लेना वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमारे काम में अड़चन ना बने वरना नफीस सिंह राठी के पास पहुंचा देंगे। गगन और राजेंद्र दहिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गगन, अभी हम इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिर कितना असर देखने को मिल रहा है और अब एक बार फिर ऐसी खबर सामने आ जाती है जिसके बाद फिर प्रशासन सवालों के घेरे में खड़ा होता है।
बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से हमारे विशेष संवाददाता रवि जी ने बताया कि जिस तरीके से राष्ट्रीय एनएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को सीधा तौर पर जो है धमकी दी जाती है और करण चौटाला के द्वारा जो है जो चंडीगढ़ में एक जो दरखास्त दी जाती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो साफ तौर पर अपराधियों के हौसले हरियाणा के अंदर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। एक से एक जो है घटनाएं जो है सामने नजर आ रही है। देखिए दावे करे जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा कि पूर्ण रूप से जो है कहीं ना कहीं अपराध पर अंकुश लगाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। लिस्ट देखिए पहले कहा गया कि लिस्ट भी बनाई जा रही है अपराधियों की, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो साफ तौर पर सीधा तौर पर जो है चेतावनी अगर जो नेताओं को दी जाती है तो आम जनता को किस तरीके से डर का माहौल बना हुआ है। देखिए पूरे प्रदेश के अंदर हम कह सकते हैं अगर जिस तरीके की आपराधिक घटनाएं लगातार जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं आसपास पूरे ही प्रदेश के अंदर पूरी प्रदेश की बात करेंगे डर का माहौल बना है। क्योंकि लगातार जो है देखिए जिस तरीके से मैं बताना चाहूंगा भावना कि शांतनु मर्डर केस के बाद तमाम जो अपराधी पकड़े गए थे और एसटीएफ के एसपी के द्वारा जो है कुरुक्षेत्र के अंदर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद जो है फिर से जो है एक ग्रुप के द्वारा जो है एक निजी होटल पर जो है ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलाई जाती है, उसमें किसी जान माल का नुकसान नहीं होता है। देखिए उसके बाद जो उन्हें आरोपियों को भी पकड़ लिया गया, लेकिन देखिए ऐसे काम करने से पहले ही अगर जो पुलिस इन अपराधियों को पकड़ लेती है तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर तो ऐसी आपराधिक घटनाएं हरियाणा के अंदर बढ़ती रही तो जो कहा जाता है कि पुलिस पूर्ण रूप से एक्टिव है, किसी को भी जो है अपराध नहीं करने दिया जाएगा, अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दे अन्यथा अपराध छोड़ दे, ऐसी बात कहने वाले देखिए पुलिस अधिकारी को ये बात सोचनी चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं अगर जो हरियाणा के अंदर हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है नाकामी, हम कह सकते हैं कि नाकामी पुलिस की देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से जो अभी एक जो खबर सामने आई है कि एनएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को भी धमकी दे दी गई है कि उन्हें भी उनके साथी नफे सिंह राठी तक जो है पहुंचा दिया गया अगर जो हमारे काम में अड़चन ना बने। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि बहुत बड़ा सवाल जो है पुलिस प्रशासन हरियाणा की पुलिस पर जो है उठता है नजर आ रहा है। जी बिल्कुल गगन, बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गगन तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता ओमकार जुड़ चुके हैं। ओमकार जी, एक तरफ तो सरकार की ओर से फ्री हैंड दिया गया है, बार बार समीक्षा की जाती है, लेकिन उसके बाद अब सियासी चेहरों को भी अगर इस तरह की धमकियां मिलेंगी तो सवाल खड़े होते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया? ओमकार जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला के पास वॉइस मैसेज के थ्रू ये चेतावनी दी गई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर बड़े चेहरों को इस तरह की धमकियां मिलेंगी तो आखिर आम जनता के मन में डर का साया और बढ़ेगा। अब ऐसे में फ्री हैंड का क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है धरातल पर, उसको लेकर कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं। जो खबर अब सामने आई है इसके बाद सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचता हुआ दिखाई दे रहा है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को वॉइस मैसेज के थ्रू ये धमकी मिली है। करण चौटाला के पास वॉइस मैसेज आया जिसमें ये साफ तौर पर बदमाशों की तरफ से कहा गया कि हमारे काम में अड़चन ना बने वरना नफे सिंह राठी के पास आपको पहुंचा देंगे। मैसेज में कहा गया अपने पिता को समझा लेना वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। गई है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इस पर जरूर खड़े होते हैं। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी मिली है, बदमाशों ने वॉइस मैसेज के थ्रू धमकी दी है। पुलिस को मामले की शिकायत दे दी गई है। अब पुलिस की ओर से जांच शुरू की जा चुकी है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर फ्री हैंड मिलने के बाद भी बदमाशों में इस तरह की बुलंदी कैसे आ रही है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला के पास धमकी भरा वॉइस मैसेज आया। करण चौटाला ने चंडीगढ़ के पुलिस थाने में शिकायत दे दी है।
अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला के पास एक वॉइस मैसेज आया। उस वॉइस मैसेज में कहा गया, अपने पिता को समझा लेना वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। हरियाणा में बढ़ते अपराध अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं और अब ये खबर इस चिंता को और भी गहरा करने का काम कर रही है। जिस तरह से कई बार प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से दावे किए गए कि कार्रवाई की जा रही है, सख्त एक्शन लिया जा रहा है, अपराधियों को चेतावनी देने का काम किया जा रहा है, लेकिन अब अपराधियों की ओर से भी सरेआम धमकी दिया जा रही है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे के पास वॉइस मैसेज आता है। अभय चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला के पास वॉइस मैसेज आया और उसमें कहा गया, हमारे काम में अड़चन ना बने वरना नफे सिंह राठी के पास पहुंचा देंगे। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला को धमकी दी गई है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता ओमकार जुड़ चुके हैं। ओमकार जी, एक तरफ तो सरकार और प्रशासन की ओर से दावे किए जाते हैं, लेकिन अब देखिए जिस तरह से धमकी दी गई है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भावना जी, आज कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। कोई भी नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं होने देता। आप देखिए, शराब के ठेकों की बोली तक नहीं हो पाती और जो अपराधी है वो शराब के ठेके की बोली करने के लिए धमकी देते हैं कि आपने अगर ठेका लिया तो गोली मार देंगे, और फिर मार भी देते हैं। मारने के बाद फिर जिम्मेवारी भी ले लेते हैं, और अगर पुलिस कार्रवाई के नाम पर कोई इनकाउंटर करती है तो ये भी धमकी देते हैं कि जिसने इनकाउंटर किया उसको भी मार देंगे। आज अपराध चरम पर है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को धमकी देते हैं तो ये कोई आम बात नहीं है। सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय कहते तो है कि या अपराधी अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे, लेकिन ये बताने का कष्ट करें, क्या किसी अपराधी ने हरियाणा छोड़ा या अपराध छोड़ा? कुछ नहीं, सिर्फ घोषणाबाजी और ड्रामेबाजियों की सरकार चल रही है जिसमें अपराधी चरम पर है और अपराध लगातार बढ़ रहा है। सरकार को अपराध नियंत्रण करने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए ताकि आम नागरिक को राहत मिले, क्योंकि कोई भी प्रदेश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी ना हो, शांतिपूर्ण माहौल ना हो। जी ओमकार जी, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री की ओर से कई बार समीक्षा भी की गई, अब प्रशासनिक अधिकारी भी सामने खुलकर आते हैं और चेतावनी देते हैं। आपको क्या लगता है आखिर चैलेंज कहाँ आ रहा है? चैलेंज यहाँ आ रहा है क्योंकि व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। प्रत्येक चौकी थाने की जो चौकियां हैं, जो इंचार्ज है, उनको मालूम होता है कि कहाँ में दारू बिक रही है। सबसे छोटा अपराध है दारू बिकना। जब दारू बेचने वाले थाने में जाते हैं, मंत्रियां देते हैं, तो उनके हौसले बढ़ जाते हैं। तो यही कहीं ना कहीं अपराध बढ़ता चला जाता है। और अपराध क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है, क्योंकि आज युवा के पास रोजगार नहीं है। MA, B.Ed, PhD किए हुए युवा आज नौकरी के बगैर बैठे हैं और कौशल रोजगार निगम की नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोजगार की कमी वो युवाओं को अपराध की ओर धकेल रही है, नशे की ओर धकेल रही है, क्योंकि बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी, नशा और अपराध आपस में इंटरकनेक्टेड है। सरकार को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए और अपराध पर नियंत्रण करना चाहिए। जी ओमकार जी, आप बने रहिएगा। बीजेपी से हमारे साथ नेहा धवन जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से कई बार चेतावनी दी गई बदमाशों को, लेकिन उसके बावजूद भी जो खबर सामने आई है उसके बाद सवाल तो खड़े होते हैं। अब ओमकार जी ने भी साफ साफ कहा है कि उन्हें लगता है कि कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। देखिए भावना जी, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कहूंगी कि हरियाणा प्रदेश की जनता और इनेलो के हमारे प्रवक्ता और अभय सिंह चौटाला जी हैं। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ हरियाणा सरकार की तरफ से, मेरे मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कहना चाहूंगी कि किस तरह की जो भी घटना सामने आई है उनको धमकी देने की, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हरियाणा सरकार करने का काम करेगी और निश्चित समय पर
तुरंत प्रभाव से इस विषय में जो भी कार्रवाई बनती है, हरियाणा सरकार उसमें बिल्कुल नहीं चूकेगी। हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना, हरियाणा प्रदेश के वासियों को सुरक्षा मुहैया कराना, ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। उसके प्रति माननीय नायब सिंह सैनी जी बिल्कुल कड़ा रुख अपना चुके हैं। पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से हरियाणा प्रदेश के सभी पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ में और प्रशासन के अधिकारियों के साथ में मिलकर जो बैठक भी हुई, उनमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल कड़े स्वर में ये बात कही कि हरियाणा प्रदेश में इस तरह का अपराध मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसके लिए पुलिस को जो भी कड़ा रुख अपनाना है, जो कि नई स्ट्रेटेजी, नया प्लान ऑफ एक्शन अपनाना है, उसके लिए उनको अनुमति दी गई। और मेरा ये मानना है कि इस तरह की घटनाएं जो है वो भविष्य में नहीं होंगी और इस पर लगाम लगेगी, इस पर जो है रोकथाम की जाएगी। और अभी जो घटना सामने आई है, अभय सिंह चौटाला जी के को वॉइस मैसेज भेजकर जो धमकी दी गई है, इस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन होगा और इस पर कंट्रोल किया जाएगा। जी, देखना होगा नेहा जी कि आखिर कितना समय लगेगा सरकार को और प्रशासन को इस कार्रवाई को अमल में लाने में। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अभय चौटाला के बेटे करण चौटाला के पास एक वॉइस मैसेज आता है और उसमें अभय चौटाला के लिए धमकी भरा संदेश भेजा गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप